था आप दंग हो जाएंगे। मैं सिर्फ कुछ हिस्सा जो मैंने अंग्रेज़ी में एक मज़मून के लिखा था आपको पढ़कर सुनाऊंगा। इसको पूरा समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ अब मैं इसलिए पढ़कर सुनाता हूँ कि आपको अंदाज़ा हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया और कुरान मजीद जो कुछ फरमाया, ये सिर्फ ऐसी बातें नहीं जो कुरान में मौजूद है और कोई अमल नहीं किया, बल्कि इस पर बहुत अच्छी तरह से अमल किया गया और मुसलमान जो है साइंस के अंदर टॉप उस पोजीशन पर चले गए। वो लोग जो बिल्कुल जाहिल समझे जाते थे वो दुनिया में फर्स्ट रैंक ले लिए। अब ये मेरा मजमून है, इंटरेक्शन ऑफ अरब एंड पर्शियन एस्ट्रोनॉमर्स विद इंडिया। इसमें से कुछ हिस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। The teachings of the Holy Quran and the sayings of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had a profound impact on the Muslim society. This is reflected in the scientific upsurge that ensued. From the 7th century onward, the Arabs vigorously pursued astronomy. मेरा चूँकि फलकियात का मजमून था, मैंने इसके ऊपर लिखा है, लेकिन अगर आप मुताला करेंगे तो पता चलेगा कि तकरीबन हर फील्ड के अंदर अरब मुसलमान आगे थे। फ्राम 7th सेंचुरी ऑनवर्ड, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 632 में फौत हुए, यानी 7वीं सदी हिजरी में। आपकी वफ़ात के बाद से ये इतनी तरक्की कर ली है ये लोग। From the 7th century onward, the Arabs vigorously pursued astronomy, and in the Middle Ages, they were the foremost astronomers of the world. Through the Arab schools in Baghdad, Cairo, Spain, and Morocco, astronomical observations became important. The Arabs built what were then the finest observatories in the world, and they developed astrolabe to a high degree. They translated Ptolemy's Almagest into Arabic. ये टॉलमी जो है बड़ा ग्रीक का, यूनान का बहुत बड़ा आलिम था, तो अरब लोगों ने उन्होंने किताब लिखी थी अल्मगेस्ट। उसके बारे में अगर हो सका मैं दूसरी तकरीर में आपको कुछ बताऊंगा। तो उसको अरब लोगों ने अरबी में तर्जुमा किया। एंड एक्सटेंडेड द वर्क्स ऑफ द ग्रीक्स। दे डेवलप्ड अलजेब्रा। अलजेब्रा अरबों की ईजाद है, अलजेब्रा। दे डेवलप्ड अलजेब्रा। The influence of the Arabs can be felt from several astronomical terms of common use that are derived from Arabic. Examples are zenith. Zenith कहते हैं सबसे ऊपर की, और नादिर कहते हैं बिल्कुल नीचे की। ये अल्फाज अरबी से लिए गए हैं। इससे बताया जाता है कि अरब का इन्फ्लुएंस कितना था दुनिया में। अल्मनक का लफ्ज़ इतना कॉमन है, वो अरबों से आया। फिर कई सितारों के नाम अरबों से आए हैं। The names of some most brilliant stars like Aldebaran, Altair, Betelgeuse, Rigel, Vega are also of Arabic origin. ये सारे के सारे जो है अल से कई दफ़ा अल से शुरू होता है। Aldebaran, Altair, ये सारे के सारे अरब लोगों के नाम रखे वो। In the 8th century AD, Baghdad was the capital of the caliphs. वो खिलाफत राशिदा ख़त्म हो गई अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद, मगर खिलाफत का एक सिलसिला फिर भी जारी रहा। और जो खुलफा होते थे वो इल्म को तरक्की देते थे। बगदाद जो है सेंटर था एक ज़माने में मुसलमानों के इल्म का। In the 8th century AD, Baghdad was the capital of the caliphs, and it rapidly developed into a center of literary and scientific activity. The Caliph Al-Mansur, who reigned from 754 to 775 AD, was noted as a patron of science, and he collected around him learned men both from India and the West. अब देखो, अब जैसा हम जाते हैं अमेरिका, हर जगह के लोग पहुंच जाते हैं इल्म के लिए। पहले अरब के पास आना पड़ता था, तो और वहाँ पर खलीफा अल मंसूर थे बगदाद के अंदर, उनके पास जाते थे लोग, हिंदुस्तान से भी और वेस्ट से भी, यूरोप से भी। An important event occurred about 770 AD, which led to a long and fruitful interaction between India and the Arab world. An embassy from Sindh in India visited Baghdad. The embassy staff included an Indian astronomer who brought a copy of Brahma's Putra, Siddhanta, and presented it to the Caliph Al-Mansur, who ordered that it may be translated into Arabic. तो इस साल हज़रत के वफ़ात के बाद 100 साल गुजर गए थे, 150 साल 100 साल गुजर गए थे। 770 AD में एक हिंदुस्तान का आदमी वहाँ पर पहुँचा खलीफा अल-मंसूर के पास, और उनके पास जो है हिंदुस्तान की एस्ट्रोनॉमी किताब लेकर गया। उसका नाम था ब्रह्मापुत्र सिद्धांता। बहुत मशहूर है ये हिंदुओं के अंदर सिद्धांता। और वो उनको तोहफ़ा पेश किया खलीफे को।
खलीफा साहब को, who ordered that उन्होंने फरमाया फ़ौरन इसको अरबी में तर्जुमा कर दो, who ordered that it may be translated to Arabic. The translation was supplemented by material from other sources and has been known as Zij al-Sindh Hind. क्योंकि वो सिंध के इलाके से आया था, इसलिए उस किताब का नाम रखा गया Zij al-Sindh, Sindh Hind. In the same period, another treatise based on the ideas of Aryabhatta and Khanda Khadyaka of Brahmagupta appeared in Arabic. Aryabhatta बहुत बड़े हिंदुस्तान के एस्ट्रोनॉमर थे. उन्होंने ये पेश किया था कि ज़मीन रोटेट हो रही है. पहले लोग समझते थे कि सारे आसमान रोटेट हो रहा है, एक सारे सितारे ग्लोब के ऊपर लगे हुए, पूरा ग्लोब. उन्होंने पता नहीं, गलत है. तो पहले शख्सों में से जो आर्यभट्ट बहुत बड़े आलिम थे, मैथमेटिक्स में बहुत बुलंद मकाम था उनका. तो फिर दूसरा ये भी उनकी लिखी हुई किताब भी अरबों के पास आई. These two books soon became popular in the Islamic world and provided the background of Indian astronomy to the Arabs. अब देखो कि कैसा कितनी इल्म का शौक़ था. एक और बात जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है अपनी ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में कि मुसलमान चीन गए और वहाँ से पेपर मेकिंग सीखे, कागज़ बनाना उन्होंने चीन से सीखा. तो गोया कि बिल्कुल लिटरली आपने पूरा किया. चीन तक भी जाओ, पहुँचे चीन, कागज़ बनाना सीख कर आए. The two books soon became popular in the Islamic world and provided the background of Indian astronomy to the Arabs. Among the outstanding Muslim astronomers were Al-Batani, Al-Biruni, Al-Khwarizmi and Ulugh Beg. ये बड़े astronomers थे जिनका मैं कुछ जिक्र करता हूँ. Let me briefly mention some important contributions. Al-Batani, इनका पूरा नाम था Abdullah Muhammad ibn Jabir Al-Batani. Al-Batani was the most celebrated astronomer of the Arabs. सबसे ज़्यादा मशहूर एस्ट्रोनॉमर यही थे, अल-बटानी. वो लिखते हैं, of astronomy, the science of the stars comes immediately after religion as the noblest and the most perfect of sciences, adorning the mind and sharpening the intellect, and that it tends to recognize God's oneness and the highest divine wisdom and power. तो ये कहते हैं कि एस्ट्रोनॉमी जो है मज़हब के बाद उसके बाद दूसरी रैंक एस्ट्रोनॉमी की है, क्योंकि उसके ज़रिए से तुमको मालूम होता है कि एक अल्लाह है और उसके बड़ी कुदरती और ताकतें हैं. अल-बटानी कैरिड आउट ऑब्जर्वेशन ओवर अ पीरियड ऑफ 40 years. 40 साल तक उन्होंने मेहनत की है. फ्रॉम 878 to 918 AD. ही मेड noteworthy improvements in Ptolemy's measurements. टॉलमी जो ग्रीक के थे बाहर, उनके साइंस को उन्होंने और तरक्की दी. इम्प्रूव Ptolemy's value of precession and the eccentricity of the sun's orbit. अपनी ज़मीन जो है एक तो घूम रही है अपने महवर पर, फिर जो उसका पोल है वो भी घूमता है. बारीक चीज़ें भी लोग पहले मालूम किए थे. एंड द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द सन्स ऑर्बिट, सूरज की ज़मीन जो सूरज की गिर्द घूम रही है बिल्कुल दायरा नहीं है, ज़रा एक्सेंट्रिक है, वो भी उसने मालूम किया था. His most notable discovery was that he found the solar perigee, the sun's nearest point to the earth, was in motion, although the motion was very slow. अब ज़्यादा टेक्निकल मैं छोड़ देता हूँ. Previously only the motion of the perigee was known. Al-Batani wrote a treatise known as Opus Astronomicum. His tables of predicting the position of the sun, moon and planets were more accurate than those of Ptolemy. तो उन्होंने पहले ग्रीक से यूनान के लोगों से सीखा, फिर सीखने के बाद उनसे